गोल्डन इफेक्ट को कैप्चर करने के ऊपर बात करने वाले हैं विदाउट एनी गोल्डन। इसके पर्टिकुलर पोर्शन को उठा के आपको चेक हाईलाइट का पोर्शन ऐड हो जाएगा। फिर जहाँ पे शैडो की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन प्लस येलो प्लस ब्राउन शेड्स होते हैं। न्यूट्रल शेड्स इन द सेंस कि डल शेड्स, ऑरेंज, डल पर्पल, डल, उनकी इम्प्लीमेंटेशन को पहले बता रही हूँ ताकि आप इन जो भी बेसिक है उन सारी चीज़ों को आप विलिंगली। फिर प्लेट्स हैं उनके ऊपर मैंने ज़्यादा वर्क किया नहीं। Hey, hello friends, welcome back to my YouTube channel. So how are you all? I hope you all are doing good and doing a lot of practices, right? तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम गोल्डन इफेक्ट को कैप्चर करने के ऊपर बात करने वाले हैं विदाउट एनी गोल्डन कलर। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजश्री रंजिता। आई एम अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट एंड दिस इज़ माय आर्ट चैनल। और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा बेसिक आर्ट की फंडामेंटल लेवल पे ट्यूटोरियल्स लाती रहती हूँ। अगर आप एक बिगनर हैं और आर्ट के बेसिक फंडामेंटल ट्यूटोरियल्स को सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आज मैं सॉफ्ट पेस्टल के थ्रू गोल्डन इफेक्ट को कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एज अ बेस कलर मरून और डार्क ग्रीन लिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गोल्डन इफेक्ट है उसमें येलो, अगर जैसे जो भी पार्ट इस पर्सन का, इस जो भी केटल है इसका अगर शैडो में जाएगा तो वहाँ पे ग्रीन का थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आता है। तो आपको पर्टिकुलर पोर्शन को उठा के, जैसे पर्टिकुलर किसी भी पार्ट के, जो भी ये वेस है या केटल है, इसके पर्टिकुलर पोर्शन को उठा के आपको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन कौन से कलर को हमें मिक्स करना है। तो आप देख सकते हैं बेस में जहाँ पे भी शैडो का पार्ट है वहाँ पे मैं एज अ ग्रीन को मैं एज अ बेस कलर, थोड़ा सा एक ह्यू आ रहा है, इसको अगर हम येलो से मिक्स करेंगे तो वो थोड़ा डल सा येलो और ग्रीनिश, थोड़ा ब्लूइश इफेक्ट देगा, ठीक है। तो उसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, मतलब ध्यान देना है। आप पर्टिकुलर मतलब केटल को जूम करो और देखो कि उस में कौन सा कलर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं किस तरीके से कौन कौन से कलर्स ले रही हूँ। सबसे पहले मैंने मरून लिया, मरून या ब्राउन कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने ग्रीन लिया था, उसके बाद मैंने पीच कलर से सभी को ब्लेंड किया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने जहाँ पे थोड़ा सा ब्राइट कलर था, जहाँ पे थोड़ा रिफ्लेक्शन था, वहाँ पे डायरेक्ट ऑरेंज कलर मैंने यूज़ किया। और जहाँ पे हाईलाइट आ रहा है, जहाँ पे लाइट बिल्कुल डायरेक्ट फॉल हो रही है, वहाँ पे मैंने डायरेक्ट येलो यूज़ किया है और आगे मैं पीच कलर यूज़ करूँगी। तो इन्हीं सारे बेसिक यही सारे कलर्स हैं। मतलब ग्रीन तो आपको लेना है क्योंकि, और ये येलो है, गोल्डन जो होता है वो ऑलमोस्ट येलोइश, थोड़ा उसमें शाइन आता है ना। येलो का एक बेस होता है, मतलब बेस कलर अगर आप कह सकते हैं तो येलो होगा उसका बेस कलर, ठीक है। येलो और पीच और ग्रीन, ये तीन तो बहुत मेन कलर हैं, ठीक है। ऑरेंज लिया है मैंने एज अ रिफ्लेक्शन को दिखाने के लिए, ठीक है। रिफ्लेक्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑरेंज कलर मैंने लिया है। जैसे अगर यहाँ पे ऑरेंज का रिफ्लेक्शन नहीं होता तो भी कहीं कहीं पे मैं ऑरेंज यूज़ करती, थोड़ा सा एक जहाँ पे शैडो है बट थोड़ा ब्राइटनेस को, मतलब एज अ वाइब्रेंसी को ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर लेती, ठीक है। लेकिन जहाँ पे शैडो है वहाँ पे मैंने डार्क ग्रीन को येलो के साथ ब्लेंड किया है। और मतलब शैडो वाले पार्ट में जहाँ पे थोड़ा सा लाइट आ रहा है तो ग्रीन को पीच के साथ, येलो के साथ मिक्स करूँगी, और जो पोर्शन शैडो में है वहाँ पे ब्राउन को, ऑरेंज को ग्रीन के साथ मिक्स करूँगी। और बेस कलर तो हमारा येलो है ही, उसी से सारे कलर को ब्लेंड करना है, मिक्स करना है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रही हूँ। आप देख सकते हैं जिस तरीके से कौन कौन से कलर्स मैं यहाँ पे डाल रही हूँ वो आप देखते रहो, है ना। और फिर उसके बाद उसको कौन से कलर्स के साथ मिक्स कर, जैसे अभी मैं ऑरेंज के साथ पीच को मैंने मिक्स किया है ना, और फिर उसके बाद येलो को थोड़ा सा मिक्स किया। तो इस तरीके से आपको देख के करना होगा, ठीक है। और मैंने अभी यहाँ पे अल्ट्रामरीन ब्लू लिया था और ग्रीन के साथ, मतलब शैडो के साथ मैंने यहाँ पे शैडो में ग्रीन और अल्ट्रामरीन ब्लू को शेड किया। उसके बाद अगर मैं ब्राउन को वहाँ पे शैडो में ऐड कर दूँगी तो फिर वो बहुत अच्छा ब्लेंड हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपको देखना है, मतलब मोस्टली जो गोल्डन कलर है उसका जो बेस कलर है वो आपको ग्रीन आपको देखना है, क्योंकि ग्रीन दिखता नहीं है बट एक फिर भी एक रिफ्लेक्शन सा आप कह सकते हैं कि एक रिफ्लेक्शन आता है ग्रीन का, है ना।
तो आप उस चीज़ को आपको देखना होगा कि किसी पर्टिकुलर उसका एक गोल्डन कलर को किस तरीके से अचीव करना है। उसका एक सीक्रेट है कि आप उस जो भी वेस है उसको जूम करो, किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन को जूम करो और उसको चेक करो कि वहाँ पे कौन कौन से कलर्स मिक्स हो रहे हैं। सपोज़ जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो कलर जहाँ पे मैंने एरो किया है, यहाँ पे येलो का बिल्कुल परफेक्ट ह्यू है डायरेक्ट। फिर यहाँ पे पीच कलर मुझे दिख रहा है ना, बिल्कुल डायरेक्ट पीच कलर है। फिर उसके बाद इस पोर्शन पे येलो प्लस पीच है ना, और उसी में अगर हम वाइट मिला देंगे तो यहाँ पे जो है बिल्कुल हाईलाइट का पोर्शन ऐड हो जाएगा। फिर जहाँ पे शैडो की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन प्लस येलो प्लस ब्राउन है, इनका ग्रीन का एक ह्यू आ रहा है ना हर जगह पे। फिर यहाँ पे येलो प्लस ग्रीन का ह्यू है ना। फिर उसी में थोड़ा सा हम उसी में अगर डार्क करना है, उसी पोर्शन को थोड़ा सा डार्क करना है तो उसमें ब्लू मिलाएंगे। फिर यहाँ पे ऑरेंज प्लस ब्राउन प्लस मरून का ह्यू आ रहा है। फिर उसके बाद उसी में थोड़ा सा और उसको लाइट करना है तो ऑरेंज प्लस येलो प्लस पीच का एक ह्यू आ रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन आप तभी विजुअलाइज कर पाओगे जब आप पर्टिकुलर पोर्शन को उठा के कलर को मिक्स करके ऑलरेडी देखा होगा कि कौन से कलर्स को मिक्स करने से कौन सा कलर क्रिएट होता है। सपोज़ अगर हमें इस पर्टिकुलर कलर को क्रिएट करना है तो उस कलर को हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। और उसके लिए बेस्ट एक तरीका है कि आप जितने भी न्यूट्रल शेड्स होते हैं, न्यूट्रल शेड्स इन द सेंस कि डल शेड्स, उन सभी को अलग अलग तरीके से क्रिएट करने की कोशिश करो। जैसे जो भी अगर हम ग्रेइश शेड बना रहे हैं या ब्राउनिश शेड बना रहे हैं तो उसी में थोड़ा सा पर्पल का ह्यू आ रहा है या फिर ग्रीन का ह्यू आ रहा है या फिर ब्लू का ह्यू आ रहा है या फिर ऑरेंज का ह्यू आ रहा है। कहने का मतलब कि डल ऑरेंज, डल पर्पल, डल ग्रीन, डल ब्लू, डल स्काई ब्लू, डल लाइट ग्रीन, इस तरीके से आप अलग अलग कलर्स को क्रिएट करके जब आप देखोगे खुद से तो ही आप समझ पाओगे कि किस तरीके से हमें कलर को मिक्सिंग करनी है और कहाँ कहाँ पर्टिकुलर पोर्शन पे कौन कौन से कलर्स का ह्यू आ रहा है। क्योंकि जो रियलिस्टिक फील को कैप्चर करने के लिए जो पर्टिकुलर एक पोर्शन होता है वहीं पे हमें ब्राइट कलर्स यूज़ करने होते हैं, बाकी बहुत सारी जगहों पे डल कलर्स यूज़ करने होते हैं। मतलब डल जो शेड्स हैं वो रियलिस्टिक फील को कैप्चर कराने में बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यही चीज़ हम गलती करते हैं जब भी हम हर पूरे इमेज में हम ब्राइट कलर्स यूज़ कर देते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट ट्यूब से उठाकर, या फिर अगर हम पेंटिंग करें तो डायरेक्ट ट्यूब से उठाकर हम कलर्स को ऐड कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। हमें अपने जो भी कलर है, रियलिस्टिक जो भी हमारा फ़ोटो है, ये भी आप देख सकते हैं इमेज देखने में बहुत ज़्यादा एकदम ब्राइट कलर्स ऐसा लग रहा है, लेकिन आप देखो कि हमने किस तरीके से बाकी हर जगह पर्टिकुलर जहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है ऑरेंज का, बस वहीं पे थोड़ा सा ब्राइट है, या फिर जहाँ पे जो लाइट पार्ट है वहाँ पे ब्राइट है, बट जो शेडो का पोर्शन है वहाँ पे मोस्टली डल कलर्स यूज़ हुए हैं। बस एक रिफ्लेक्शन जैसा आ रहा है, जैसे कि जो भी हमारा शैडो का पार्ट है उसमें ब्राउन, ग्रीन और ब्लू, इन सारे का एक रिफ्लेक्शन टाइप से, मतलब कहने का मतलब कि इन तीनों कलर को आप मिक्स करके उसी के अमाउंट को कम ज़्यादा करके आप उस कलर को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक, और बेस कलर तो आपको येलो या फिर पीच तो रखना ही है, तभी आपका एक पर्टिकुलर प्रॉपर गोल्डन इफेक्ट को आप कैप्चर कर पाएंगे। अब इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं अलग से ट्यूटोरियल लेकर आऊँगी। यहाँ पे पर्टिकुलर एक रेफरेंस के साथ मैं इसलिए इन सारी चीज़ों को बता रही हूँ ताकि हमें अपने बेसिक फंडामेंटल की, कलर थ्योरी की, कलर प्रिंसिपल्स की, इन सभी चीज़ों को अप्लाई कहाँ पे करना है और किस तरीके से करना है वो हम समझ पाए। अगर पहले मैं कलर मिक्सिंग बता दूंगी तो वो बिल्कुल बोरिंग हो जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा कि इन सारी चीज़ों को कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कहाँ पे करना है, तभी हम उस चीज़ को विलिंगली सीख पाएंगे, है ना। क्योंकि अगर मैं पहले ही सारी चीज़ों को बता दूँ, बेसिक फंडामेंटल बता दूँ, तो एक इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, फिर समझ नहीं आता है कि अरे यार क्यों करें, वो बहुत बोरिंग सा हो जाता है। इसीलिए मैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन को पहले बता रही हूँ ताकि आप इन जो भी बेसिक है उन सारी चीज़ों को आप विलिंगली सीख पाए कि हाँ ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहना, अलग अलग शेड्स बना के देखना, जो न्यूट्रल शेड्स हैं उनको बना के देखना, जो ब्राइट कलर्स हैं उनको आप बना के देखना, जो डल कलर में डार्क कलर है उसको किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, जो डल कलर में लाइट कलर्स हैं उसको हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं ना। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आप वर्क करना
और इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। और इन सभी को इम्प्लीमेंट करके भी देखना जिस तरीके से मैं यहाँ पे कर रही हूँ, है ना। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा जो कोर शेडो का पार्ट था उसको मुझे लगा कि थोड़ा सा डार्क करना है। जो कोर शेडो का पार्ट है वो सबसे डार्क होता है हमारे वर्क में, तो उसको मैंने थोड़ा सा डार्क करने के लिए मैंने यहाँ पे अल्ट्रा मरीन ब्लू के साथ ग्रीन को मिक्स किया, ठीक है। और ब्राउन से उन सभी को मिक्स किया, क्योंकि जो हमारा बेस कलर है वो ब्राउन है, क्योंकि जो गोल्डन है वो शेडो में ब्राउन जैसा ही दिखता है ना। तो इसी तरीके से आपको मिक्स करके देखना होगा, सारे कलर्स को मिक्स करो, एक्सपेरिमेंट करो, जो हो सकता है वो करो, ठीक है। अलग अलग तरीके से ट्राई करो, अलग अलग कलर्स बनाओ और प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दो, है ना। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो, ठीक है। और इस वर्क में मेरा मेन गोल था गोल्डन इफ़ेक्ट को कैप्चर करने का, ठीक है। तो अगल बगल के जो भी ऑब्जेक्ट रखे हैं, जैसे साइड के ऑरेंज है, पीछे बैक साइड में ऑरेंजेस हैं या फिर प्लेट्स हैं, उनके ऊपर मैंने ज़्यादा वर्क किया नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से हम वर्क कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसी इफ़ेक्ट को कैप्चर करने में मुझे ऑलमोस्ट 3 आवर्स लग गए थे, मतलब इस पूरे वर्क को बनाने में मुझे 3 आवर्स तो लग गए थे, है ना। तो इसी तरीके से जितना ज़्यादा वर्क होता है हम उतना ज़्यादा अच्छे से टाइम लगा के जब हम करते हैं तो और अच्छा वर्क बन सकता था, है ना। अगर आसपास के वर्क पे जैसे पीछे के जो ऑरेंजेस है इस पर मैं थोड़ा सा और काम करती तो और अच्छा बनता, है ना। लेकिन मुझे इसको एक्चुअली ट्यूटोरियल पर्पस से बनाना था और बहुत ज़्यादा वर्क करती इस पर तो और लंबा हो जाता वीडियो, है ना। तो क्योंकि मुझे डालना था तो इसलिए मैंने सिर्फ गोल्डन इफ़ेक्ट को कैप्चर करने के ऊपर मैंने पूरा फोकस किया, बाकी चीज़ों को पे उतना काम नहीं किया, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी वर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का मेरा लेसन अच्छा लगा हो। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर भी करना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसी तरीके से आर्ट के डिफरेंट लेसन्स, बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल पे, आर्ट की फंडामेंटल लेवल पे प्रिंसिपल को मैंने एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी। आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, बहुत सारे प्लेलिस्ट भी हैं, उनको भी आप विज़िट कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा बेसिक बिगिनर लेवल से, बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से आप आर्ट सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, है ना। और मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना कि आपको मेरा वर्क कैसा लगा, है ना। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक कमेंट में, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ठीक है।
तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।